निर्मल पंथ का आरंभ कलयुग के अवतार श्री गुरु नानक देव जी से हुआ। इस निर्मल पंथ को नवीन एवं संगठित रूप 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया। सन 1686 ईस्वी में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 5 शिष्यों को भगवा वेश पहनाकर निर्मले संत की उपाधि दी। तत्पश्चात संस्कृत एवं शास्त्र विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। इन्हीं 5 संतों के माध्यम से जो नादी वंश परंपरा चली, उसका नाम निर्मल संप्रदाय प्रसिद्ध हुआ। इसी नादी वंश परंपरा की प्रवाहित लड़ी में वर्तमान समय में निर्मल आश्रम ऋषिकेश के गद्दी नशीन श्रीमान 108 संत बाबा निक्का सिंह जी महाराज से वरुसाए महंत बाबा राम सिंह जी महाराज हैं। पूज्य महंत बाबा राम सिंह जी महाराज एवं संत बाबा जोत सिंह जी महाराज ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा चलाई गई परंपरा का निर्वहन करते हुए विद्या दान देने के लिए निर्मल आश्रम ज्ञानदान अकेडमी की स्थापना की। इस अकेडमी में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ विद्या का ज्ञान दान में दिया जाता है, भाव निशुल्क दिया जाता है। यह स्कूल हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर नेपाली फार्म से देहरादून मार्ग पर केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर खैरी कला में स्थित है। यह अकेडमी CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। इस स्कूल की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर घरों के बच्चों को निशुल्क अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के अलावा हर प्रकार की सुविधाएं भी मुफ्त प्रदान की जाती हैं। परम पूज्य महंत बाबा राम सिंह जी महाराज ने अपने कर कमलों से 21 सितंबर 2003 को निर्मल आश्रम ज्ञानदान अकेडमी का नींव पत्थर रखा। आश्रम के स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन पद के लिए सरदार वरयाम सिंह जी एवं NDA स्कूल की अध्यापिका श्रीमती अमृतपाल डंग जी को प्रधानाध्यापिका के पद पर नियुक्त किया। 2 अप्रैल 2004 में LKG से दूसरी कक्षा तक के 178 बच्चों के साथ पढ़ाई का पहला सत्र आरंभ हुआ। आगे चलकर सन 2011 से स्कूल के प्रधानाचार्य श्री रणबीर सिंह नेगी जी ने अपने हौसले एवं योग्यता के पंख देकर शीर्ष तक पहुंचाया। आज 2014 में यह विद्यालय हर वर्ष 1 कक्षा आगे बढ़ता हुआ 12वीं कक्षा तक पहुंच चुका है। अब इसमें लगभग 1000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महाराज जी ने स्कूल के हर बच्चे की पढ़ाई में रुचि को मद्देनजर रखते हुए ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल चारों स्ट्रीम्स शुरू की हैं। NGA में बच्चे को दाखिल करने हेतु कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि विद्यार्थी का निवास स्थान विद्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत होना चाहिए। विद्यार्थी अत्यंत ज़रूरतमंद, पढ़ाई के प्रति रुचि रखने वाला एवं उसकी आयु सीमा निर्धारित मानकों के आधार पर होनी चाहिए। इन नियमों की प्रक्रिया को जानने हेतु स्कूल प्रबंधकों द्वारा एक सर्वे कमेटी बनाई गई है, जिनका मुख्य कार्य बच्चों की आर्थिक स्थिति को जानना है। आर्थिक स्थिति की जानकारी बच्चों के घर घर जाकर कई साधनों से ली जाती है। पढ़ाई में रुचि रखने की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्कूल अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों की प्रवेश परीक्षा ली जाती है। ठीक उम्र की जानकारी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र एवं कई अन्य माध्यमों द्वारा की जाती है।
जो बच्चे इस पूर्ण प्रतिक्रिया में सफल होते हैं उन्हें स्कूल में दाखिला दे दिया जाता है। स्कूल की 3 इमारतें जूनियर ब्लॉक, सीनियर ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन बनाए गए हैं। यह एनजीए उत्तराखंड प्रांत का पहला स्कूल है जहां बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। निःशुल्क पढ़ाई के साथ साथ स्कूल बैग, किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को साइकिलें भी निःशुल्क दी जाती हैं। बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए आश्रम की अपनी गौशाला का शुद्ध दूध एवं अपनी ही बेकरी के बनाए हुए शुद्ध खाद्य पदार्थ, फल आदि भी मिड डे मील में दिए जाते हैं। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का समय समय पर डॉक्टरों द्वारा मुफ्त निरीक्षण भी किया जाता है। बच्चों के स्कूल आवागमन की सुविधा के लिए 15 बसों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करने हेतु पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक शिक्षा जैसे गुरबानी कंठ करवाना, शुद्ध उच्चारण करना, भजन, कीर्तन आदि भी सिखाए जाते हैं। संगीत कला में कीर्तन भजन के साथ साथ बांसुरी, हारमोनियम, तबला, कांगो, ड्रम, सितार, गिटार, वायलिन, कैसियो आदि की ट्रेनिंग भी दी जाती है। परम पूज्य महाराज जी का उद्देश्य बच्चों को केवल शिक्षा में पारंगत बनाना या केवल शिक्षा के प्रमाण पत्र देना नहीं है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण तौर पर विकास करना है। शारीरिक विकास करने के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, नेटबॉल आदि अन्य प्रकार के बहुत से खेल सिखाए जाते हैं। बच्चों का मानसिक विकास करने हेतु जूनियर ब्लॉक में 26 कंप्यूटर, सीनियर ब्लॉक में 42 कंप्यूटर लगाए गए हैं। इसके साथ ही इंटरनेट, एलसीडी एवं प्रोजेक्टर की व्यवस्था भी है। हस्तकला में बहुत सी प्रकार की पेंटिंग्स, सॉफ्ट टॉयज, कैंडल मेकिंग, क्ले मॉडलिंग आदि अन्य प्रकार की कलाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्कूल में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं धार्मिक गतिविधियां संपन्न कराई जाती हैं, जिसमें बच्चे अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब एवं मैथ्स लैब अत्याधुनिक तरीके से बनाई गई है। हर विषय से संबंधित पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी भी है, जहां से बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को अपनी रुचि एवं ज़रूरत के आधार पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को एजुकेशनल टूर्स पर भी भेजा जाता है एवं चिल्ड्रंस डे के दिन बाल मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें हर प्रकार का खर्चा संस्था द्वारा ही उठाया जाता है। महंत बाबा राम सिंह जी महाराज एवं संत बाबा जोत सिंह जी महाराज की असीम अनुकंपा एवं आशीर्वाद से तथा सरदार वरयाम सिंह जी चेयरमैन, प्रधानाचार्य श्री रणबीर सिंह नेगी जी, प्रधानाध्यापिका श्रीमती अमृतपाल डंग जी एवं सभी शिक्षकगण के कुशल निर्देशन में बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो रहा है। विद्यार्थियों के माता पिता, अभिभावक एवं सभी विद्यार्थी
परम पूज्य महंत बाबा राम सिंह जी महाराज एवं संत बाबा जोत सिंह जी महाराज के अत्यंत आभारी हैं। पहले श्री महाराज जी का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा स्कूल गरीब बच्चों के लिए खोल रखा है, जहाँ बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन के ही निकलेंगे, महाराज जी का नाम रोशन करेंगे। और सब इतनी अच्छी पढ़ाई है, स्टाफ इतना अच्छा है, इतनी अच्छी देख रेख करते हैं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं रहती हो, टाइम से बस में आते हैं, टाइम से बस छोड़ के उन्हें जाती है, हर सुख सुविधा के साथ उन्हें मतलब छोड़ते हैं। हमें किसी बात की टेंशन नहीं रहती। जब से वो स्कूल खुला हुआ, लाखों बच्चों का भला हुआ है और इससे बच्चों के भविष्य उज्ज्वल ही बनेगा। जब वो वहाँ से पढ़ के निकलते हैं, हर कोई बच्चा लायक ही बन के निकलता है वहाँ से। महाराज जी का और पूरे स्टाफ का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और 2 प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तीसरे को मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, लेकिन मेरा इनकम नहीं है इतनी कि मैं तीसरे को भी अच्छे में पढ़ाऊँ, तो मैंने इसीलिए इसे एनजीओ में डाला है। 2 को मैं पढ़ा रही हूँ प्राइवेट में, लेकिन अब इतनी इनकम नहीं है, फिर भी अपना पेट काट के जैसे तैसे मैं उनको पढ़ा रही हूँ। और उसके बावजूद भी बच्चा कभी कमज़ोर वीक हो जाता है पढ़ाई में चलते चलते, तो टीचर्स लोगों को बोलो तो यही बोलती है ट्यूशन लगवाओ, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं कि हम पढ़ा कैसे रहे। तो इस तरह से हम नहीं ट्यूशन लगा सकते। और एनजीओ में ऐसा है कि अगर बच्चा कमज़ोर भी है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, और पूछेंगे बच्चे को ट्यूशन कराना है तो मना कर देते हैं कि नहीं, हम लोग ध्यान दे रहे हैं और आप भी ध्यान दो, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी मेहनत मजदूरी करके मतलब घर का खर्चा चलाती है, और ये टेंशन थी कि बच्चों को पढ़ाए कैसे, किसी तरह घर का खर्चा चल पाता था। तो नवंबर 2003 में निर्मल आश्रम स्कूल के बारे में सुना, तो तब जाके मतलब थोड़ा मम्मी को थोड़ी सारी चिंता दूर हो गई कि अब मेरे बच्चे ढंग से पढ़ पाएंगे। 2004 में मेरी छोटी बहन को उस स्कूल में एडमिशन मिल गया, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिली, और अब मेरी बहन अच्छे से पढ़ पा रही है, और अब वो 12th क्लास में पहुंच गई है। और शाम को 4 बजे वो नेटबॉल सिखाती है, और जिस कारण थोड़ा बहुत घर के खर्चों में भी हाथ बढ़ जाता है। मैं दिल की गहराइयों से महाराज जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा किया, जिससे कि मेरी बहन पढ़ पा रही है। अब एनजीओ स्कूल के बारे में अब मैं क्या बोलूं, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारे जैसे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ महाराज जी ने जो स्कूल खोला है गरीबों के लिए, शायद ही वो किसी एक अच्छे स्कूल में ये शिक्षा मिल सके, ये प्यार मिल सके। और मैं तो कहती हूँ जो वहाँ के अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, वो इतने प्यार से इन बच्चों को जिस तरीके से प्यार से रखते हैं और पढ़ाते हैं। जब मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ का वातावरण देखती हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है बस आभार, मतलब मेरे दिल में कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहते कि मैं क्या कहूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि आने वाले भविष्य में हमारे गरीबों के बच्चों का भविष्य इस स्कूल से बन सकता है। महाराज जी ने जो ये एनजीओ स्कूल खोला है, महाराज जी के लिए कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम जैसे गरीब बच्चों के लिए स्कूल के विद्यार्थी महाराज जी का आभार इस शब्द के माध्यम से कर रहे हैं।